फ्रेंड्स, ब्रायन ट्रेसी का कहना है सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम गुड हैबिट्स को बढ़ा सकते हैं और बैड हैबिट्स को घटा सकते हैं। कोई आदमी आगे बढ़ सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है सिर्फ अपनी हैबिट्स के भरोसे। फ्रेंड्स, ओवरनाइट सक्सेस तो सिर्फ मूवीज में देखा जाता है, लेकिन असली लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अच्छी हैबिट्स को डेवलप करके मेंटेन करना एक्सट्रीमली ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, हमें हमारी हैबिट्स को सही तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी होता है। गुड हैबिट्स को आसान बनाने की कोशिश करना चाहिए और बैड हैबिट्स को हार्ड बनाने की कोशिश करना चाहिए। फ्रेंड्स, हैबिट्स के बारे में एक फंडामेंटल पॉइंट अगर हम नोटिस करें तो गुड हैबिट्स का रिजल्ट कई दिनों बाद मिलता है, लेकिन बैड हैबिट्स का रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली इमीडिएटली मिल जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर एज अ गुड हैबिट मैंने आज एक्सरसाइज चालू कर दी तो उसका अच्छा रिजल्ट मुझे कई दिनों बाद मिलेगा जब मेरी बॉडी अच्छी बन जाएगी, लेकिन इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद तो मुझे दर्द होगा, मुझे तकलीफ होगी। उसी तरीके से अगर मैं स्मोकिंग की एक बैड हैबिट के बारे में बात करूं तो स्मोकिंग करने के बाद इमीडिएटली लोगों को एक निकोटिन का हाई मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें इमीडिएटली एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। लेकिन स्मोकिंग का बैड रिजल्ट कई दिनों बाद आता है जब पेशेंट्स को लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स या कैंसर तक हो सकता है। एक्सरसाइज की अच्छी हैबिट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मुझे उस हर सपोर्टिंग एक्टिविटी का इस्तेमाल करना चाहिए जो मुझे वेट लॉस करने में अचीव करे, जैसे कि मुझे हाई कैलोरी फूड, जूसेस, केक्स, पेस्ट्रीज, इन सभी को अपनी आंखों से दूर रखना है, क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। उसी तरीके से अगर रीडिंग को मुझे अपनी लाइफ में एज अ हैबिट इनकॉर्पोरेट करना है तो मुझे हर वो कोशिश करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे रीडिंग की इच्छा हो, जैसे कि बुक्स को हमेशा मुझे मेरे विजन में रखना चाहिए। बेड से उठते ही सामने बुक्स रखी जाएं सो दैट मैं उन्हें देख के पढ़ने की इच्छा रखूं। टीवी देखते समय टीवी के नीचे बुक्स रखी जाएं सो दैट वो भी मेरी रीडिंग के एक्टिविटी को प्रोवोकेट करें। फ्रेंड्स, एक एवरेज आदमी आज के ज़माने में अपने फ़ोन को 200 से 250 बार देखता है। कई बार तो हम बिना नोटिफिकेशन, बिना कॉल या बिना किसी मैसेज के भी अपने फ़ोन को देखने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे कुछ मिस तो नहीं हो गया। और इन सब के बीच में सोशल मीडिया, जो कि एक ज़माने में टाइम पास हुआ करता था, आज के ज़माने में एक बैड हैबिट या कि एक टाइम वेस्टर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको रीडिंग के एग्जाम्पल में बताया, हमें हमेशा ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने और हमारी गुड हैबिट के बीच की स्टेप्स को कम करना है और हमें अपनी बैड हैबिट्स और अपने बीच के स्टेप्स को बढ़ाना है। सोशल मीडिया का यूसेज कम करने के लिए हमें अपने आप और सोशल मीडिया के बीच के स्टेप्स को बढ़ाना है। अगर आपने इस चीज़ के बारे में सुना है, ऐसे कई ऐप्स आ चुके हैं जो हमारे सोशल मीडिया के यूसेज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये ऐप्स की मदद से हम अपने सोशल मीडिया के टाइम को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। अपनी इसी बैड हैबिट को रोकने के लिए फेमस ऑथर नी रेयाल ने अपनी बुक इंडिस्ट्रैक्टेबल में ऐसा कहा है कि वो अपने घर पे एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जो कि रात को 10 बजे के बाद इंटरनेट को ब्लॉक कर देता है और उनके वाईफाई कनेक्शन को खत्म कर देता है, सो दैट उनके कोई भी घर का इंटरनेट डिवाइस एक्टिवेटेड ना रहे। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस। ऐसा कई बार हो सकता है कि हमारी गुड हैबिट को अपनाते अपनाते कभी ना कभी हम हमारे ट्रैक से डीरेल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिमिंग की बात करें तो हमारे वर्क या फैमिली प्रेशर्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि हम हमारे एक्सरसाइज शेड्यूल को रेगुलर बेसिस पर न करते हुए मिस कर दें। ऐसा करते हुए हमें एक ही चीज़ याद रखना चाहिए कि जल्द से जल्द हम हमारे एक्सरसाइज शेड्यूल पे वापस पहुंच जाएं। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में एक सजेशन दिया है कि डूइंग वन मिस्टेक इज अलाउड, बट डूइंग द सेम मिस्टेक ट्वाइस इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू बैड हैबिट। एक और ज़बरदस्त चीज़ आपको बताऊं तो एक अच्छी हैबिट बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स को पैदा कर देती है। जैसे कि अगर मैंने एक्सरसाइज शेड्यूल रेगुलर बेसिस पर अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है तो ऑटोमेटिकली मेरा टीवी टाइम कम होने लगता है, मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा फोकस बढ़ने लगता है। उसी के साथ मैं हेल्दी चॉइसेस यूज़ करता हूँ खाने में, जिसकी वजह से मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है और मेरी स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। यही बात बदनसीबी से फ्रेंड्स बैड हैबिट्स के बारे में भी ट्रू है। कई बार स्मोकिंग की एक सिंपल बैड हैबिट के साथ साथ लोगों को अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स या ऐसी कई भयंकर चीज़ों की लत लग जाती है।
क्या आप जानते हैं एक हैबिट को एक्चुअली फॉर्मेशन में आने के लिए कितना टाइम लगता है? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक रिसर्च के अनुसार एवरेज 66 डेज इज द टाइम फॉर अ हैबिट टू गेट फॉर्म्ड। फ्रेंड्स, एज टीम लाइफ ब्लिस हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। दो स्मॉल टिप्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा सो दैट आप आपकी गुड हैबिट्स को कंटिन्यूस बेसिस पर इस्तेमाल कर सकें। दो सजेशंस बताना चाहूँगा जिनकी मदद से आप गुड हैबिट्स को रेगुलर बेसिस पर सस्टेन कर सकते हैं। अगर मैं अर्ली वेकिंग अप की बात करूँ तो एक हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिस पे हर दिन जल्दी उठने के बाद मैं कैलेंडर पे क्रॉस कर सकता हूँ। इवेंचुअली जब मैं उन क्रॉसेस को रेगुलर बेसिस पर ज़्यादा मात्रा में देखूंगा तो मुझे एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन है टू सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमारे गुड हैबिट के स्ट्रेच के दौरान हम किसी छोटी या बड़ी चीज़ को अकम्प्लिश करें तो उसे सेलिब्रेट ज़रूर करें और हमेशा अपने आप को उन लोगों से सराउंड करें जो हमारी इस गुड हैबिट को हमेशा एनकरेज करें। फ्रेंड्स, जिम रॉन का कहना था मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। तो फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी में अच्छी हैबिट्स को बढ़ाते रहिए और बैड हैबिट्स को कम करते रहिए सो दैट आप ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छू सकें और अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकें।